दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द सैड एंड। सैड का मतलब होता है दुखद, एंड मतलब अंत, दुखद अंत। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं से पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ऑन दिस फ्रेश वोयाज बेताल बिगेन हिज स्टोरी। दोस्तों, वोयाज का मतलब होता है एक लंबी यात्रा, कोई भी ऐसी यात्रा जिसमें बहुत ज़्यादा रोमांच हो, लंबी यात्रा उसे वोयाज कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ऑन दिस फ्रेश वोयाज मतलब इस यात्रा पर, इस नई यात्रा पर। बेताल बिगिन की सेकंड फॉर्म में बिगिन, और ये पास्ट का वाक्य है। बिगिन मतलब होता है शुरू करना। बेताल बिगिन, बेताल ने शुरू की हिज स्टोरी, अपनी कहानी। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि इस नई यात्रा पर बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। चुन्नी दत्त वॉज आ ट्रेडर हु लिव्ड इन कमलपुर। दोस्तों, ये जो वाक्य है चुन्नी दत्त वॉज ए ट्रेडर, ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी। चुन्नी दत्त एक व्यापारी था। हु लिव्ड इन कमलपुर। दोस्तों, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफरेंस देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। लिव मतलब रहना, निवास करना, सेकंड फॉर्म में लिव्ड। हु लिव्ड जो रहता था, इन कमलपुर, कमलपुर में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? चुन्नी दत्त वॉज अ ट्रेडर हु लिव्ड इन कमलपुर। चुन्नी दत्त एक व्यापारी था जो कमलपुर में रहता था। हिज वाइफ्स नेम वॉज मंजरी। यहाँ वाइफ के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। हिज मतलब उसकी, वाइफ्स नेम उसकी पत्नी का नाम, वॉज मंजरी मंजरी था। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसकी पत्नी का नाम मंजरी था। चुन्नी लव्ड हिज वाइफ वेरी इंटेंसली। दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और इंटेंसली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तीव्रता से, जिसे शिद्दत से भी कहा जाता है। चुन्नी अपनी पत्नी को बहुत तीव्रता से, बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से, तीव्रता से प्यार करता था। वंस चुन्नी हैड टू गो टू सम अदर टाउन ऑन बिजनेस। दोस्तों, ये पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। पास्ट फोर्स्ड का मतलब होता है पास्ट में किसी व्यवस्था को दर्शाना। ऐसे वाक्यों में हैड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। वंस एक बार, चुन्नी हैड टू गो चुन्नी को जाना था, टू सम अदर टाउन किसी और शहर, ऑन बिजनेस व्यापार पर। क्या अर्थ हुआ पूरी लाइन का कि एक बार चुन्नी को व्यापार के लिए व्यापार पर किसी और शहर जाना था। हिज हार्ट डिड नॉट वांट टू गो अवे फ्रॉम द वाइफ। दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। और जब नेगेटिव में वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाएगा, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। और यहाँ पर दो वर्ब का यूज़ किया गया तो दूसरी वर्ब को जोड़ने के लिए पहले टू लगाया जाता है और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। क्या अर्थ हुआ? हिज हार्ट उसका दिल, डिड नॉट वांट टू गो नहीं जाना चाहता था, अवे दूर नहीं जाना चाहता था, फ्रॉम द वाइफ पत्नी से। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? उसका दिल पत्नी से दूर जाने का नहीं था, या फिर उसका दिल पत्नी से दूर नहीं जाना चाहता था। ही स्पोक टू हर। वह उससे बोला। स्पीक मतलब बोलना, सेकंड फॉर्म स्पोक। वह उससे बोला, डियर प्यारी, आई कांट लिव विदाउट यू। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। लिव मतलब रहना, निवास करना। और दोस्तों, लिव का मतलब जीना भी होता है। तो उसने क्या कहा कि डियर आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। इवन फॉर ए मोमेंट, एक क्षण भी मैं आपके बिना नहीं जी सकता। बट
बिजनेस इज़ कॉलिंग मी, कॉल मतलब बुलाना। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों में रहा है रही आता है, ऐसे वाक्यों में इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। तो उसने क्या कहा, बट लेकिन बिजनेस इज़ कॉलिंग मी, लेकिन व्यापार मुझे बुला रहा है। कॉलिंग मी अवे फॉर ए लॉन्ग वीक, लेकिन व्यापार मुझे दूर बुला रहा है फॉर ए लॉन्ग वीक, एक लंबे हफ्ते के लिए। वॉट टू डू, क्या करें। इफ़ आई डोंट गो, यदि मैं नहीं जाता हूँ। बिजनेस विल ग्रेवली सफ़र, सफ़र मतलब नुकसान हो जाना, ग्रेवली मतलब बहुत ज़्यादा। तो उसने क्या कहा, इफ़ आई डोंट गो, अगर मैं नहीं जाता हूँ, बिजनेस विल ग्रेवली सफ़र, बिजनेस को बहुत नुकसान होगा। वॉट शुड आई डू, और दोस्तों यहाँ शुड का यूज़ किया गया। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। और वॉट इंट्रोगेटिव शब्द है जिसका मतलब होता है क्या। वॉट शुड आई डू, मैं क्या करूँ। चलिए आगे देखिए। मास्टर योर लव फॉर मी इज़ नेचुरल, तो उसने क्या कहा कि मास्टर, मास्टर मतलब स्वामी, स्वामी योर लव फॉर मी इज़ नेचुरल, आपका मेरे प्रति प्यार स्वाभाविक है। बट लुकिंग आफ्टर बिजनेस, दोस्तों लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो उसने क्या कहा कि योर लव फॉर मी इज़ नेचुरल, आपका मेरे प्रति प्यार स्वाभाविक है। बट लुकिंग आफ्टर बिजनेस इज़ ऑल्सो योर ड्यूटी, लेकिन बिजनेस की देखभाल करना भी, व्यापार की देखभाल करना भी आपका कर्तव्य है। यू मस्ट गो, आपको अवश्य जाना चाहिए। और दोस्तों मस्ट का प्रयोग आवश्यक सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो उसने क्या कहा कि भाई जो आपका प्यार है मेरे लिए वो तो बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन जो बिज़नेस है उसकी देखभाल करना भी आपका कर्तव्य है, तो आपको अवश्य जाना चाहिए। यू मस्ट गो। सेटिस्फाइड विद हर रीजनिंग, चुन्नी वेंट अवे, दोस्तों सेटिस्फाइड एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब संतुष्ट होना। सेटिस्फाइड विद द रीजनिंग तो मतलब उसकी इस रीजनिंग से, मतलब जो उसने कारण बताया उस चीज़ से संतुष्ट होकर चुन्नी वेंट अवे, जो चुन्नी था वो चला गया। और ये गो की सेकंड फॉर्म वेंट, चुन्नी चला गया। मंजरी गॉट हर सेल्फ इन्वॉल्व, जो और गेट इन्वॉल्व होता है किसी काम में लग जाना। मंजरी गॉट हर सेल्फ इन्वॉल्व, जो मंजरी थी उसने खुद को व्यस्त कर लिया। इन द डेली कोर्स ऑफ लाइफ, मतलब जो रोज़ की जो दिनचर्या का जो जीवन था उसके अंदर जो वो मंजरी जो थी वो व्यस्त हो गई। आगे देखिए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वेंट अप टू स्ट्रॉल ऑन द रूफ ऑफ हर हाउस, दोस्तों स्ट्रॉल का मतलब होता है सैर करना, इधर उधर घूमना। अगली सुबह शी वेंट अप, वह ऊपर गई, टू स्ट्रॉल सैर करने के लिए, ऑन द रूफ ऑफ हर हाउस, अपने घर की छत पर वो टहलने के लिए गई। शी हैपन टू सी अ यंग मैन, और दोस्तों हैपन का मतलब होता है किसी चीज़ का अचानक हो जाना बिना किसी भी प्लानिंग के। शी हैपन टू सी अ यंग मैन, उसका अचानक एक जवान युवक को देखना हुआ। ऑन द नेक्स्ट रूफ, अगली छत पर। शी लाइक्ड द यंग मैन एट फर्स्ट साइट, फर्स्ट साइट मतलब पहली नज़र, और उसे वो जो युवक था पहली नज़र में पसंद आ गया। एंड फेल इन लव विद हिम, और फॉल इन लव मतलब प्यार में पड़ जाना, सेकंड फेल, एंड फेल इन लव विद हिम, और उससे प्यार हो गया। बट बीइंग अ मैरिड, लेकिन मैरिड मतलब विवाहित होने के नाते, शी वॉज अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब डर होना, उसे डर था। टू रिवील हर फीलिंग्स, अब रिवील मतलब खुलासा करना, बताना, बताने में उसको डर था। हर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को लेकर, भावनाओं को, टू हिम उसको। एंड वेंट डाउन टू हर रूम, और वो अपने कमरे में चली गई। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, बट बीइंग ए मैरिड शी वॉज अफ्रेड टू रिवील हर फीलिंग्स टू हिम, लेकिन शादीशुदा या कह सकते हैं विवाहित होने के नाते उसे डर था अपनी जो उसकी फीलिंग्स थी उसको बताने में, अपनी भावनाओं को उसे बताने में। एंड वेंट डाउन टू हर रूम, और वो नीचे अपने कमरे में चली गई। मंजरी स्पेंड 2 days इन द डायलेमा ऑफ व्हाट टू डू और नॉट टू डू, दोस्तों डायलेमा का मतलब होता है इस तरह की सिचुएशन जब व्यक्ति ये समझ ना पाए कि क्या करना है, जिसे हिंदी में दुविधा भी कहा जाता है और कशमकश भी कहा जाता है, कसमकस सॉरी। तो क्या अर्थ हुआ, मंजरी स्पेंड 2 days, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। स्पेंड मतलब खर्च करना, बिताना, सेकंड फॉर्म स्पेंड। मंजरी स्पेंड 2 days, मंजरी ने 2 दिन बिताए। इन द डिलेमा मतलब दुविधा में, ऑफ व्हाट टू डू कि वो क्या करे, और नॉट टू डू और क्या ना करे। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि मंजरी ने
2 दिन इस दुविधा में बताए कि वो क्या करे और क्या ना करे। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, अ फ्रेंड, एक दोस्त, केम टू विजिट हर, वो उससे मिलने आई। और दोस्तों विजिट होता है किसी से मिलने आना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है और यहाँ भी 2 वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया पहली वर्ब के बाद टू का यूज़ किया जाता है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, अ फ्रेंड केम टू विजिट हर, एक दोस्त उससे मिलने आई। शी आस्ट मंजरी, उसने मंजरी से पूछा, द रीज़न, कारण पूछा, फॉर हर सैडनेस, उसकी उदासी का। और दोस्तों मैं चाहूँगा आप इस वर्ड को जरूर लिख लें, SADNESS, सैडनेस नाउन है जिसका मतलब उदासी। सैड का मतलब होता है उदास, जो कि एडजेक्टिव, और नेस लगने के बाद सैडनेस ये नाउन हो जाएगा जिसका अर्थ हो गया उदासी। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? शी आस्ट मंजरी द रीज़न फॉर हर सैडनेस, उसने मंजरी से उसकी उदासी का कारण पूछा। मंजरी कन्फीडेड हर लव फॉर द नेबरहुड यंग मैन। और दोस्तों कन्फाइड का मतलब होता है खुलासा कर देना, और इस सेकंड फॉर्म में मंजरी कन्फाइडेड हर लव, जो मंजरी थी उसने अपने प्यार का खुलासा कर दिया फॉर द नेबरहुड यंग मैन, पड़ोसी युवक के लिए। द फ्रेंड हैपन टू नो दैट यंग मैन हुज नेम वॉज कमलाकर। क्या अर्थ हुआ? जो फ्रेंड था, हैपन टू नो दैट यंग मैन, मतलब वो जो फ्रेंड थी वो उस यंग मैन को, युवक को जानती थी। हुज नेम वॉज कमलाकर, जिसका नाम कमलाकर था। शी प्रॉमिस्ड मंजरी, उसने मंजरी से वादा किया। प्रॉमिस मतलब वादा करना, और सेकंड फॉर्म है शी प्रॉमिस मंजरी, उसने मंजरी से वादा किया। डियर प्यारी, आई नो हिम, मैं उसे जानती हूँ। आई विल फाइंड, मैं पता लगाऊंगी। वेदर ही ऑल्सो लाइक्स यू, कि क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट डे मंजरीज फ्रेंड वेंट टू मीट द यंग मैन कमलाकर। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गो मतलब जाना है, सेकंड फॉर्म वेंट, और यहाँ भी 2 वर्ब का प्रयोग किया गया है। और इस चीज़ को आप समझ ही चुके हैं, जब आप 2 वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाएंगे तो पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना होगा, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी जब आप दूसरी वर्ब को मेंशन करेंगे। तो क्या अर्थ हुआ? अगले दिन मंजरीज फ्रेंड, मंजरी की दोस्त, वेंट गई, टू मीट द यंग मैन कमलाकर, टू मीट द यंग मैन, युवक से मिलने के लिए। इट वॉज रिवील्ड, इस बात का खुलासा हुआ। रिवील्ड मतलब खुलासा होना, इस बात का खुलासा हुआ दैट द यंग मैन वॉज ऑल्सो फॉलन इन लव विद मंजरी, कि जो यंग मैन था वॉज ऑल्सो फॉलन इन लव विद मंजरी, वो भी मंजरी के प्यार में पड़ चुका था। एवर सीन्स, जब से, ही सॉ हर, उसने उसको देखा था। ऑन द रूफ, जब से उसने उसे छत पर देखा था। द फ्रेंड ब्रॉट कमलाकर टू मंजरीज हाउस, और दोस्तों ब्रिंग मतलब लाना, और ये सेकंड फॉर्म में ब्रॉट, और ये भी पास्ट का वाक्य है। द फ्रेंड ब्रॉट कमलाकर टू मंजरीज हाउस, दोस्त, जो दोस्त थी वो कमलाकर को मंजरी के घर ले आई। आगे देखिए। बट टू देयर शॉक दे फाउंड मंजरी डेड, लेकिन उन्हें हैरानी हुई। दे फाउंड मंजरी डेड, उन्होंने मंजरी को मृत पाया। फाइंड मतलब पाना, और सेकंड फॉर्म है। उन्हें हैरानी हुई, दे फाउंड द मंजरी डेड, उन्होंने मंजरी को मृत पाया। शी हैड एक्सीडेंटली फॉलन फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ हर हाउस एंड डाइड। और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। फॉल मतलब गिरना, थर्ड फॉर्म फॉलन। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। क्या अर्थ हुआ? शी हैड एक्सीडेंटली मतलब वह गलती से, फॉलन गिर गई थी, फ्रॉम द स्टेयर्स सीढ़ियों से, ऑफर हाउस अपने घर की सीढ़ियों से, एंड डाइड और मर गई थी, मर चुकी थी। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? शी हैड एक्सीडेंटली फॉलन फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ हर हाउस एंड डाइड, वह गलती से या कह सकते हैं दुर्घटना से अपने घर की सीढ़ियों से गिर गई थी और मर चुकी थी। When the young man saw her dead, जब युवक ने उसे मरा हुआ, मृत देखा, मरा हुआ देखा, his heart beat also stopped, जो उसकी हार्ट बीट थी मतलब जो उसके दिल की धड़कन थी, also stopped, वो भी रुक गई। Since क्योंकि चुन्नी was away, क्योंकि जो चुन्नी था वो दूर था, and कमलाकर had no living relative, और जो कमलाकर था उसका कोई जीवित, had no living relative, कोई भी उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। द विलेजर्स डिसाइडेड टू परफॉर्म देयर लास्ट राइट, जो विलेजर्स थे, ग्रामीण थे, डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, टू परफॉर्म देयर लास्ट राइट्स, उन्होंने
उनके जो लास्ट रिचुअल्स थे, मतलब जो उनकी अंतिम क्रियाएं थी, उनको परफॉर्म करने का उनको करने का फैसला किया। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, क्योंकि चुन्नी दूर था और जो कमलाकर था उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं था, जो विलेजर्स थे, ग्रामीण थे, उन्होंने उनके जो अंतिम क्रियाएं थी उनको करने का फैसला किया। दे वर टेकन टू द क्रीमेशन ग्राउंड टुगेदर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। दे वर टेकन टू द क्रीमेशन ग्राउंड टुगेदर, उन्हें एक साथ, क्रीमेशन ग्राउंड का मतलब था शमशान घाट, उन्हें एक साथ शमशान घाट ले जाया गया। चलिए आगे देखिए। Meanwhile, Chunni returned from his business trip and learned about the death of his wife। क्या अर्थ हुआ meanwhile? दोस्तों meanwhile का मतलब होता है इस दौरान। इस दौरान चुन्नी रिटर्न फ्रॉम हिज बिजनेस, रिटर्न मतलब लौट आना और ये सेकंड फॉर्म है। इस दौरान जो चुन्नी था वो अपने व्यापार से वापस आ गया, बिजनेस ट्रिप से, जो उसकी जो व्यापार की यात्रा थी उससे वापस आ गया। एंड लर्नड अबाउट द डेथ ऑफ हिज वाइफ, और उसे अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में पता चला। लर्न मतलब पता चलना और ये सेकंड फॉर्म है। आगे देखिए। ही रैन टू द क्रीमेशन ग्राउंड, रन मतलब दौड़ के कहीं जाना, सेकंड फॉर्म रैन। ही रैन टू द क्रीमेशन ग्राउंड, वह दौड़कर क्रीमेशन ग्राउंड मतलब जो शमशान घाट था वो वहाँ गया। ग्रीफ स्ट्रीकन मतलब कि दुखी होकर। बाय द टाइम ही रीच देयर, और जब तक वो वहाँ पहुँचा, द फ्यूनरल पायर्स ऑफ मंजरी एंड कमलाकर हैड बीन लिट, जो फ्यूनरल पायर्स थे। और दोस्तों इसे आप नोट कर लें, फ्यूनरल पायर्स का मतलब होता है अंतिम संस्कार की चिता। तो क्या अर्थ हुआ, बाय द टाइम ही रीच देयर मतलब जब तक वो वहाँ पहुँचा, द फ्यूनरल पायर्स जो चिताएँ थी, मतलब जो अंतिम संस्कार की चिताएं थी, ऑफ मंजरी एंड कमलाकर, मंजरी और कमलाकर की, हैड बिन लिट उन्हें जलाया जा चुका था। और दोस्तों ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब पास्ट परफेक्ट में पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, और ये लाइट की थर्ड फॉर्म है लिट। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब तक वह वहाँ पहुँचता, जो फ्यूनरल पायर्स थी मतलब जो अंतिम संस्कार की जो चिताएँ थी मंजरी और कमलाकर की, उनको जलाया जा चुका था। द सीन ओवरवेल्म्ड चुन्नी, और ये जो सीन था, जो दृश्य था, ओवरवेल्म्ड चुन्नी, उसने चुन्नी को एकदम ओवरवेल्म कर दिया। ओवरवेल्म का मतलब होता है किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा द्रवित हो जाना, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाना, उसने चुन्नी को भावुक कर दिया। टू हिम द लाइफ लुक्ड मीनिंगलेस नाउ, और उसके लिए जो जीवन था वो मीनिंगलेस था, मतलब बिना अर्थहीन था। मीनिंगलेस का मतलब था अर्थहीन होना। ही जम्प्ड इनटू द फ्लेम्स ऑफ द फायर, फ्लेम का मतलब होता है ज्वालाएं, लपटें, और उसने छलांग लगा दी। इनटू द फ्लेम्स ऑफ फायर मतलब चिता की लपटों में उसने छलांग लगा दी। ऑफ हिज वाइफ अपनी पत्नी के। एंड वॉज बर्न टू एशेस, और जलकर वो राख बन गया। चलिए आगे देखिए। बेताल अनाउंस, बेताल ने कहा विक्रम, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आर स्टोरी, और ये जो है ये हमें कहानी के अंत में लाती है। नाउ अब द क्वेश्चन इज़, अब सवाल ये है, हुज डेथ शुड बी कंसिडर्ड, मतलब कि जो किसकी जो मृत्यु है उसको कंसिडर मतलब मानना समझना, किसकी मृत्यु को माना जाना चाहिए। द ग्रेटेस्ट सबसे महान। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उसने क्या कहा, हुज डेथ शुड बी कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट, किसकी मौत को या कह सकते हैं किसकी मृत्यु को सबसे ज़्यादा महान माना समझा जाना चाहिए। वॉज इट कमलाकर, क्या वो कमलाकर था और चुन्नी या फिर चुन्नी। आई थिंक मुझे लगता है, यू हैव ऑलरेडी वर्कड आउट द आंसर, तुमने पहले ही जो जवाब है वो निकाल लिया है। चलिए आगे देखिए। विक्रम डिड नॉट स्पीक, विक्रम नहीं बोले, और ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। विक्रम डिड नॉट स्पीक का मतलब विक्रम नहीं बोले। स्पीक विक्रम, विक्रम बोलो। आई कैन फील योर हैड बॉबलिंग विद द राइट आंसर, और उन्होंने क्या कहा कि मैं आई कैन फील, मैं महसूस कर सकता हूँ, योर हैड जो आपका सर है, बॉबलिंग वो भबक रहा है, विद द राइट आंसर सही जवाब से। स्पीक आउट बोलो, बिफोर इट इससे पहले।
बेताल, चुन्नीज डेथ वॉज द ग्रेटेस्ट। तो उसने क्या कहा कि बेताल जो चुन्नी की मृत्यु थी वॉज द ग्रेटेस्ट, वो सबसे महान थी। नो डाउट, कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। कमलाकर डाइड इन लव फॉर ए मैरिड वुमेन, कि इसमें कोई शक नहीं है, कोई मतलब कोई भी डाउट नहीं है। डाउट मतलब शक होना, संदेह होना, कोई संदेह नहीं है। कमलाकर डाइड, कमलाकर की मृत्यु हुई इन लव फॉर ए मैरिड वुमेन, एक विवाहित महिला के लिए कमलाकर की मृत्यु हुई। बट लेकिन चुन्नी गेव अप हिज लाइफ इवन आफ्टर ही लर्नड हाउ हिज वाइफ हैड बीन डिसलॉयल टू हिम। और दोस्तों यहाँ इसको समझ लीजिए, लंबा सेंटेंस है, थोड़ा थोड़ा करके फिर ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले मीनिंग को नोट कर लीजिए। गिव अप का मतलब होता है त्यागना, सेकंड फॉर्म में गिव अप। तो उसने क्या कहा, बट लेकिन चुन्नी गेव अप हिज लाइफ, लेकिन चुन्नी ने अपने जीवन को त्याग दिया। इवन आफ्टर ही लर्न, उसको पता चलने के बाद भी, हाउ कैसे, हिज वाइफ उसकी पत्नी हैड बीन डिसलॉयल टू हिम, कि किस तरह से उसकी पत्नी उसके प्रति डिसलॉयल मतलब होता है बेवफा रही थी। ये जानने के बाद भी चुन्नी ने अपना जो जीवन था उसको त्याग दिया। दैट इज़ करेक्ट, ये सही है। यू सेव्ड योर हेड, तुमने अपना सर बचा लिया, फ्रॉम एक्सप्लोडिंग, फटने से। एंड दैट अर्न्स मी लिबर्टी, और ये जो है मुझे लिबर्टी देता है, आज़ादी देता है। हर हर हर। बेताल फ्रीड हिमसेल्फ, बेताल ने खुद को छुड़ा लिया, फ्रॉम द होल्ड ऑफ विक्रम, विक्रम की पकड़ से। एंड फ्लू बैक, और वापस उड़कर चला गया, फ्लैपिंग, फड़फड़ाता हुआ, हिज आर्म्स, अपने बाहों को, प्रेजेंटिंग आ फ्राइटनिंग साइट, मतलब एक भयभीत दृश्य देता हुआ। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।